हेलो गाइस, कैसे आप सभी। फिर से हम आपके सामने हैं लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आप देख भी रहे हैं दोस्तों, ये क्या है? बॉडी लैंग्वेज। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल पर्सनालिटी, उसमें बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, ये सभी चीजें आती हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी आपको अच्छा लगता है वीडियो में लाइक कमेंट कर दीजिए, अपनी एक्टिविटी दिखाइए ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको बताइए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लिखा है दोस्तों सामने, क्या लिखा है? बॉडी लैंग्वेज। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा बॉडी लैंग्वेज। कि जैसे आप बात कर रहे हो, सामने वाले से कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आप हिल रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ये सब क्या है? ये आपकी बॉडी लैंग्वेज। सामने क्लियर बात करना किसी भी व्यक्ति से, उसकी आंखों में आंखें डाल करके बात करना, आई कॉन्टैक्ट। बॉडी परफेक्ट हो, यानी कि खड़े रहने का तरीका सही हो, अच्छा हो, बैठे हैं तो प्रॉपर्ली बैठे हैं, ये सभी चीजें बॉडी लैंग्वेज के अंदर आती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। तो लिखा है सामने इंट्रोडक्शन। क्या इंट्रोडक्शन लिखा है? ये बॉडी लैंग्वेज के बारे में इसमें बताया गया है कि क्या है ये। बॉडी लैंग्वेज इज द वे वी कम्युनिकेट। बॉडी लैंग्वेज एक रास्ता है वी कम्युनिकेट, तो जिससे हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले। अब इसका मतलब क्या है? मैं इसमें तो कम्युनिकेशन लिखा है, कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन बिना बोले कैसे? तो बॉडी लैंग्वेज, जैसा कोई व्यक्ति आपसे मिला, कैसे हो भाई साहब आप? ठीक हूँ। मैं बोले नहीं, ऐसे ही कर दिया। तो हाव भाव समझ जाएगा, बॉडी लैंग्वेज आपकी ऐसी है, चेहरे के हाव भाव बदले हुए हैं, इसका मतलब थोड़े परेशान है आप, या दुखी है, या सामने वाले से बिना बोले बॉडी लैंग्वेज दिखा करके कैसे है आपने किया, इसका मतलब अच्छे हैं। तो ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है कि हम किस तरह से सामने वाले को बताना चाहते हैं। क्या उसके सामने ये करना चाहते हैं कि नहीं हम ठीक है या नहीं है। जैसे कोई भी व्यक्ति दूर खड़ा है आपसे, तो उसको ठीक हो, मैं जा रहा हूँ, बाय। आपने देखा होगा बाय बाय दूर से ही कर देते हैं। ये क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज है। इसका मतलब मैं जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है, ऑल द बेस्ट, ये सभी चीजें। तो ऐसे थंब दिखाते हैं। तो ये सब क्या है? ये हमारी बॉडी लैंग्वेज है। उसके बाद क्या है आगे? इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या ऐड है? आवर फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वो, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद है गेस्चर्स। गेस्चर्स का मतलब हाव भाव होता है। मैंने देखो हिंदी में भी डिफाइन किया है, सामने लिखा है, ताकि आपको समझने में इजी रहे। तो गेस्चर्स, हाव भाव, इसके जगह तो हाव भाव ठीक नहीं है, गेस्चर कैसे है उसके, वो बॉडी लैंग्वेज में सब ऐड है। उसके बाद क्या है? इशारे या संकेत, ये सब इसी का मतलब होता है। या तो इसको इशारा कह लो या कोई संकेत कह लो। जैसे उसने मुझे कोई इशारा किया, गेस्चर किया दूर से ही। एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, एग्जाम में होता है ना कि पीछे आप बैठे हो, बिना बोले बता दो, जैसे आप कहते हैं 4 क्वेश्चन बताओ, तो आप ऐसा करोगे 4 3 बिना बोले। ये सब क्या है? गेस्चर्स है, संकेत, यानी कि उसको आप संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या है? पोस्चर, मुद्रा, बैठे रहने की, बोलने की, खड़े होने की, जो भी है इसमें मतलब मुद्रा है बैठने और खड़े होने की या चलने की, बोलने की नहीं है। इसमें देखो सब कुछ लिखा है, पोस्चर, मुद्रा, बैठे खड़े होने या मतलब चलने का सही तरीका, तो ढंग से चले, बैठे अच्छे तरह से, प्रॉपरली बैठे। यह नहीं कि बिल्कुल ही आप अगर सीट पे बैठे, कंफर्टेबली बैठे हैं, तो कोहनी ऐसे रख के पीछे ऐसे बैठे हुए हो, पीछे ऐसे देख रहे हो, ये क्या, ये गलत तरीका है, इसको अवॉइड करें। फिर उसके बाद क्या है आगे? उसके बाद है आई कॉन्टैक्ट। मैंने बता दे चुका हूँ, मैं इसके काफी वीडियो में बताया, आई कॉन्टैक्ट सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं अगर किसी से बात कर रहा हूँ, या मैं मतलब मेरे से कोई बात कर रहा है, तो मैं उसको क्या सुन रहा हूँ वो कैसे पता लगेगा? आई कॉन्टैक्ट से पता लगेगा कि मैं उसकी तरफ क्या ध्यान दे रहा हूँ, उसकी बातों पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, मेरा आई कॉन्टैक्ट वही बताएगा कि आई कॉन्टैक्ट कैसा है। उसके बाद क्या है? मूवमेंट्स, जो मेरी मूवमेंट्स होगी, एक्टिविटीज होगी, वही सब उसमें डिफाइन होगी। उसके बाद गुड बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स ए पॉजिटिव इंप्रेशन। सामने वाले की नजर में हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होगा वही क्या करेगा? इंप्रेशन पैदा करेगा। फिर क्या है? एंड इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। उसके ओवरऑल जो ये सभी चीजें मिलकर के बन गई, हमारी इंप्रूव करती है हमारी कम्युनिकेशन को। तो यही है एक सिंपल डेफिनेशन बॉडी लैंग्वेज की। उसके बाद क्या बात करते हैं? मीनिंग। एक सिंपल शब्द में क्या मीनिंग हो सकता है इसका? देखो यहाँ पर लिखा है बॉडी लैंग्वेज बराबर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, थॉट्स, फिजिकल बिहेवियर। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ना बिना बोले या बिना लिखे, ये नॉन वर्बल है। तो यही सब जो अपनी बॉडी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सामने वाले से बात करने के लिए, तो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आती है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है।
थ्रू फिजिकल बिहेवियर, जो हमारा फिजिकल, जो हमारी एक्टिविटी होगी तो वही है ये सभी चीजें। उसके बाद क्या है, अब इसमें आगे लिखा हुआ है इंपोर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब इसके क्या क्या इंपोर्टेंस है, इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्रिएट्स ए गुड फर्स्ट इंप्रेशन। तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इन लास्ट इंप्रेशन, वही है कि जैसे आप सामने वाले की नजर में होते हैं, कैसे बात करते हैं, सामने वाला आपको पहली नजर में मतलब बिल्कुल अंदाजा लगा लेते हैं आपके बारे में कि आप कैसे आप मतलब सीरियस हो या नहीं हो। आप किसी भी जैसे शादी में गए अटेंड करने के लिए, किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, आप हैंडशेक करते हो, ये भी क्या है, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है कि आप किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से सामने वाले से मिल रहे हैं, किस तरह से स्माइल कर रहे हैं, ये सब क्या है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, ये सब हमारी बॉडी लैंग्वेज का एक पार्ट है। तो एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है सामने वाले की नज़र में। उसके बाद क्या, शोज कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनलिज्म। जब हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, ये क्या है, ये प्रोफेशनलिज्म। जैसे किसी कंपनी में हम जा रहे हैं तो क्या करते हैं, हम हैंडशेक करते हैं, हेलो हाउ आर यू ऑल, कैसे आप सभी। तो ये क्या है, एक प्रोफेशनलिज्म है, हाथ मिलाना भी। लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किससे हाथ मिलाना है। फ्रेंड सर्कल में नॉर्मली कैसे हाथ मिलाना है, कलीग से कैसे हाथ मिलाना है, स्टूडेंट टीचर से हाथ नहीं मिला सकता है, ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। तो एक गंदी आदत है, टीचर से कभी हाथ नहीं मिलाते हैं, टीचर को नमस्कार करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सभी चीजें, इसका आप ध्यान रखना है विशेष रूप से आपको। उसके बाद क्या है, इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल भी इससे इंप्रूव होती है। घबराहट होती है बातचीत करने में, अगर आप देखो पोडियम पर जाते हैं बोलने, अपना आप इंट्रोडक्शन देते हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो घबरा जाओगे। इसका मतलब अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है तो ऑटोमेटिक जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो भी अच्छी हो जाएगी। फिर क्या है, आगे आगे क्या पॉइंट लिखा है, हेल्प्स इन इंटरव्यूज एंड प्रेजेंटेशंस। कहीं पर इंटरव्यू में जाएंगे, क्या आपकी चेक होगी, बॉडी लैंग्वेज, किस तरह से बैठे हैं, बैठने का तरीका क्या है, ठीक है, आई कांटेक्ट कर पा रहे नहीं एचआर से, जब आप बात कर रहे हो स्माइल है चेहरे पर, नहीं घबराहट हो रही है आपको, नहीं इधर उधर देख रही है नहीं, ये सब क्या है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेक होगी। कहाँ पर, इंटरव्यू में। प्रेजेंटेशन दे रहे हैं किसी भी क्लास में, कंपनी में, कहीं पर भी, तो वहां पर देखो कितनी काम आने वाली ये सब चीजें। उसके बाद है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। ये हमारे जो रिश्ते हैं उनको अच्छा करता है, एंड रिलेशनशिप, जो विश्वास, ट्रस्ट एंड विश्वास एंड रिलेशनशिप, हमारे विश्वास, जो हमारे विश्वास होता है, जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन सबको बेहतर करता है। ये कुछ फायदे हो चुके हैं इसके, हम मानते हैं एलिमेंट्स यानी कि तत्व, घटक या मुख्य भाग ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब जो इसके जो तत्व है उसके बॉडी लैंग्वेज वो क्या क्या हो सकते हैं। पहला है आई कॉन्टैक्ट, ये सबसे मेन है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आई कॉन्टैक्ट सामने वाले से करें आप। इसमें क्या लिखा है, मेंटेन्स नेचुरल आई कॉन्टैक्ट वाइल टॉकिंग, बात करते हुए आई कॉन्टैक्ट करें नेचुरली। इट शोज कॉन्फिडेंस एंड इंटरेस्ट, सामने वाले को ये अंदाजा लग जाता है कि ये मुझसे आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, साथ ही साथ उसको पता लगता है कि आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ये फायदा है आई कॉन्टैक्ट का। उसके बाद क्या है, फेशियल एक्सप्रेशंस, चेहरे के जो हाव भाव होते हैं वही बता देते हैं। अगर आप दुखी हो, खुश हो, बहुत खुशी हो तो मुस्कुराहट रहेगी कंटिन्यू आपके चेहरे पर। तो आप पार्टी में कहीं जा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो, तो आपको पता है जो डांस करता है उसके चेहरे पर क्या होता है, एक खुशी होती है, एक अलग मतलब एहसास होता है उसके चेहरे पर। तो फेशियल एक्सप्रेशन ही सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद क्या है, स्माइल नेचुरली, हम जो स्माइल करें नेचुरली करें, दिखावा ना करें, नेचुरली जो हमारी है वही करें। तो दूसरों को देखकर ऐसा ना करें कि इसने ऐसे की तो मैं भी ऐसे कर, नहीं, आपकी जो नेचुरल स्माइल है उसी को आप फॉलो करें। उसके बाद आप आगे चलते हैं, हम आगे क्या पॉइंट है इसमें, ठीक है, इसमें हमने बता दिया फेशियल एक्सप्रेस स्माइल, योर फेस शुड मैच योर मैसेज, यानी कि जो आप बात कहना चाहते हैं, जो आप मैसेज बताना चाहते हैं, तो वो जो आपका मैसेज है वो चेहरे से भी मिलता जुलता है। अगर आप खुश हो तो खुशी वाला आपका चेहरा दिखना चाहिए, अगर आप परेशान हो तो परेशानी वाला चेहरा, मतलब कोई अलग ना हो। जैसे कि आप दुखी हो और आप खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, चेहरे पर स्माइल आने की कोशिश करें कि चेहरे पर स्माइल हो लेकिन अंदर से आप दुखी हो, तो क्या है कि इसका मतलब है योर फेस शुड मैच योर मैसेज, अंदर जैसा मैसेज है, जो दिल के भाव है वही चेहरे पर दिखने चाहिए। उसके बाद क्या है, पोस्चर, मुद्रा, बैठे खड़े होने या चलने का सही तरीका। स्टैंड एंड सिट स्ट्रेट, स्टैंड, खड़े हो या बैठे हो तरीके से, बिल्कुल प्रॉपरली। उसके बाद क्या, अवॉइड स्लोचिंग, झुककर बैठने या खड़े होने से बचे। हम झुक करके बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं अलग अलग तरीके से, उससे बचे।
उसके बाद क्या, गेस्चर्स, हाव भाव, इशारे या संकेत। यूज हैंड मूवमेंट्स नेचुरली, हमें अलग से कुछ नहीं करना है, अलग से कोई ट्राई नहीं कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज है बस उसको सही करना है, नेचुरली रखना है, ठीक है। बाकी चीजों को अवॉइड करना है। अवॉइड क्या करना है, एक्सेसिव गेस्चर्स या अत्यधिक हाव भाव, इशारों से बचे। हम बहुत ज्यादा करते थे, ओवर कर देते हैं ज्यादा, उस चीज से बचे, जैसे बोलते हुए इधर उधर हाथ कर रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं, तो ठीक है, इससे हमें बचना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, हैंडशेक। सामने वाले से हैंडशेक करें, ये क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस दिखाता है, ना से या हवा, हेलो हाउ आर यू। तो जब सामने वाले से जब हम हैंडशेक करते हैं तो क्या है, ये हमारे लिए काफी अच्छा होता है। उसके बाद क्या है, अवॉइड वेरी वीक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग हैंडशेक। किसी से जब हम हाथ मिलाए तो बिल्कुल ही इसको टाइट ना पकड़े या बिल्कुल ही ढीला ना, बिल्कुल नॉर्मली। बहुत से ऐसे होता है ढीला पकड़ के, इसका मतलब इंटरेस्ट नहीं है सामने वाले को उससे बात करने में, वो जबरदस्ती हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा है। फिर क्या है कि मतलब टाइट पकड़ लिया, बहुत से ऐसे दबा दिया, वो गंदी हरकत है, ऐसे मत करना। फिर उसके बाद है पर्सनल स्पेस। देखो इसका मतलब है पर्सनल स्पेस, सामने वाले को आपको जो है पर्सनली करना है आपको। मेंटेन एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, उचित दूरी, सही दूरी फ्रॉम अदर्स। सामने वाले को आप जो है उचित दूरी बनाए रखे सामने वाले से, मतलब बिल्कुल इससे चिपके ना एकदम से, है ना। जैसा आपने देखा होगा या बहुत से ऐसी बात करते होंगे, यार ये बहुत बड़ा चिपकू है, ऐसे चिपका रहता है, ये भी गलत है, सामने वाले की नजर में गलत इंप्रेशन जाता है। रेस्पेक्ट पर्सनल बाउंड्रीज, जो उसका दायरा है, बाउंड्रीज है, मतलब उसकी रेस्पेक्ट करे अच्छे से, ठीक है। पर्सनली मतलब किसी से नहीं होना है, ना किसी से ऐसे बिल्कुल ही गले पड़ना है, ऐसा कहते हैं ना, गले पड़ गया बिल्कुल ही सामने वाला है, ये पीछे नहीं छोड़ रहा है मेरा, तो उससे दूर करना, उसे दूर करना है आपको। तो पर्सनल स्पेस आपको रखना है। उसके बाद क्या, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। सामने वाले की नजर में कैसी बॉडी लैंग्वेज रखनी है, बिल्कुल पॉजिटिव वाली, अच्छी वाली। उसके बाद स्माइल रखनी है, आई कॉन्टैक्ट बेटर होना चाहिए, स्ट्रेट पोस्चर होना चाहिए, यानी कि सीधी मुद्रा, बिल्कुल सीधे और संतुलित तरीके से खड़ा या बैठना, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे क्या लिखा है इसमें, ठीक है, नोडिंग वाइल लिसनिंग, सुनते समय सिर हिलाना। जैसे सामने वाले को सुन रहे हैं तो आप कहते हैं ना जी बिल्कुल सही, बहुत अच्छे, तो इसका मतलब है सामने वाले को ये लगेगा कि हाँ आप उसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, यानी कि सुनते समय सिर हिलाना। आप इसका यूज कर सकते हैं, नोड कहते हैं, नोडिंग होता है जो। और उसके बाद ओपन आर्म्स एंड रिलैक्स मूवमेंट, ओपन आर्म्स एंड रिलैक्स मूवमेंट, खुले हाथ और सहज, यानी कि आरामदायक शारीरिक मुद्राएं आपको करनी है, अलग अलग तरीके से कोई चीज आपको नहीं करनी है। नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए सामने वाले की नजर में। उसके बाद क्या है, क्या लिखा है इसमें, क्रॉसिंग आर्म्स अननेसेसरी, बिना आवश्यकता हाथों को छाती पर बांध लेना, ये वाली मुद्रा बिना आवश्यक, ऐसा नहीं करना है आपको, ये बहुत गलत है, इससे आपको बचना है। उसके बाद क्या है, अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट। जब आप आई कांटेक्ट कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हो और आप आई कांटेक्ट को अवॉइड कर देते हैं, तो ये भी क्या है, नेगेटिव इंपैक्ट जाता है सामने वाले की नजर में। उसके बाद क्या है, लुकिंग एट द फोन व्हाइल टॉकिंग। जब आप किसी से बात कर रहे हो या कोई आपसे बात कर रहा है तो आप फोन में बिजी हो, ऐसे कर रहे हो, इसका मतलब सामने वाले की नजर में क्या हो कि आप इंटरेस्ट नहीं हो बात करने में, इससे भी आपको बचना है। उसके बाद क्या है, स्लोचिंग, झुककर बैठना, खड़ा होना, जो मैंने अभी बताया कि आपको ये चीजें अवॉइड करनी है, सही तरीके से बैठना है, खड़े रहना है। उसके बाद फिगेचिंग, आगे है कंटिन्यूअसली, बार बार बेचैनी से हाथ पैर हिलाना, ऐसे बिल्कुल ही परेशान बैठे हो, कभी इधर हाथ कर रहे हो, कभी पैर कर रहे हो, इससे भी आपको बचना है, ठीक है। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है बॉडी लैंग्वेज के, जिससे आपको बचना है। टिप्स टू इंप्रूव बॉडी लैंग्वेज, आप कोई टिप्स, कुछ टिप्स है जैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को। क्या है, प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, शीशे के सामने प्रैक्टिस करें। आपके घर पर जो मिरर होगा उसके सामने जाए, प्रैक्टिस करे, आई कांटेक्ट करने की कोशिश करे, बॉडी लैंग्वेज ऑटोमेटिक सही होती जाएगी। उसके बाद क्या है, मेंटेन गुड पोस्चर, अच्छी मुद्रा रख के मेंटेन करने की कोशिश करे उस चीज को। स्माइल मोर ऑफन, स्माइल करने की कोशिश करें जब आप बात करें सामने वाले से। मेक प्रॉपर आई कांटेक्ट, सामने वाले से प्रॉपरली आई कांटेक्ट बना करके रखे, तो ये भी सही है सामने। उसके बाद क्या है, स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंस, बिल्कुल रहे, रिलैक्स रहे, कॉन्फिडेंट फील करे। तो ये कुछ टिप्स है आपके लिए जिससे आप बॉडी लैंग्वेज को सही कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, कंक्लूजन, कुछ इसमें कंक्लूजन निकलता है, हमारा निष्कर्ष निकलता है। क्या क्या है, क्या लिखा है इसमें, बॉडी लैंग्वेज प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट,
जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत अच्छा एक इंपॉर्टेंस होता है, रोल होता है उसका, किसमें, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। फिर क्या है, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज क्रिएट्स कॉन्फिडेंस, improves communication and helps creates a strong and प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। मतलब समझ गए आप कि जो बॉडी लैंग्वेज है पॉजिटिव वाली, वो क्या बनाती है, कॉन्फिडेंस पैदा करती है हमारे अंदर, हमारी जो कम्युनिकेशन है उसको अच्छा करती है, एंड उसके बाद है वो बनाती है, स्ट्रॉन्ग करती है। मतलब क्या स्ट्रॉन्ग करती है, हमारी जो प्रोफेशनल पर्सनैलिटी होती है उसको अच्छा करती है। तो यही है इसका जो कंक्लूजन है कि ये देखो कितना इसका फायदा है। उसके बाद क्या, वोकैबुलरी। मैं आज आपके लिए कुछ वोकैबुलरी भी लेकर आया हूँ। जैसे कुछ मुश्किल शब्द आपको दिखाई दिए इसमें। पहला है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब होता है शारीरिक हाव भाव सामने वाले के। गेस्चर का मतलब होता है इशारा। पोस्चर का मतलब होता है बैठे या खड़े होने की मुद्रा। आई कॉन्टैक्ट का मतलब है आंखों का संपर्क सामने वाले से। उसके बाद का फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब चेहरे के भाव या हाव भाव। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। तो ये सभी चीजें आप नोट करते हुए चलना है आपको। जो भी आपको इसमें अच्छा लगता है, जैसे वोकैबुलरी आप नोट कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं, बहुत इजी है आपके लिए। उसके बाद कोट है आगे, ये क्या है, क्या लिखा है नीचे, योर बॉडी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स डू। इसका मतलब है आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। इसका मतलब जो आपका शरीर है आपके शब्द से पहले बोलता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज ही बता देती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, दुखी है, परेशान है, खुश है, कुछ भी है। इसका मतलब वही है कि जो आपका शरीर है आपके शब्दों से पहले बोलता है। योर बॉडी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स डू। तो दोस्तों जो मैंने आपको आज बताया उसको सही से सीखना, अच्छे से करना, प्लस नोट करते हुए चलना सभी चीजों को। आज मैंने कंप्लीटली बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया है, समझाया है। और जो भी आपको अच्छा लगता है साथ साथ आप नोट करते हुए चलना है। और मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। IFL इंस्टीट्यूट नियर पेट्रोल पंप, SD डिग्री कॉलेज, भोपा रोड, मुजफ्फरनगर। आप यहाँ पर आ सकते हो 9 बजे से 5 बजे के बीच कभी भी। धन्यवाद दोस्तों।